समय की बात है। एक कौवा अपने जीवन से बहुत ही दुखी रहता था। एक दिन वह पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक बौद्ध भिक्षु बैठे ध्यान कर रहे थे और तभी उस कौवे की आंसू की बूंद उस भिक्षु के गाल पर गिरती है। उस बूंद को देखकर उस भिक्षु ने पेड़ के ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा है। उस कौवे को देखकर भिक्षु ने कौवे से कहा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? भिक्षु की बात सुनकर कौवा बोला, हे ज्ञानी व्यक्ति, मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूँ। मुझे कोई भी पसंद नहीं करता और लोग मुझे अपशब्द कहकर दूर भगा देते हैं। मुझे कोई भी कुछ भी खाने के लिए नहीं देता और सभी मुझसे नफरत करते हैं। ऐसे जीवन से अच्छी तो मृत्यु है। उस कौवे की बात सुनकर उस भिक्षु का मन करुणा से भर गया। उसने कौवे से कहा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हर परिस्थिति में खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा उस भिक्षु की इन बातों को नहीं समझ सका और रोता ही रहा। तब उस कौवे को देखकर उस भिक्षु ने कहा, तुम दुखी मत हो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। मैं तुम्हें अपने मंत्र से वो बना सकता हूँ जो तुम बनना चाहते हो। उस भिक्षु की बात सुनकर वह कौवा बहुत ही खुश हुआ और बोला, हे ज्ञानी व्यक्ति, यदि आप मुझ पर उपकार ही करना चाहते हैं तो मुझे एक सुंदर हंस बना दीजिए। कौवे की बात सुनकर भिक्षु ने कौवे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक हंस बना दूंगा, पर पहले तुम हंस के पास जाकर यह पूछकर आओ कि वह अपने जीवन से खुश है भी या नहीं। तुम यह पता करो, तब तक मैं यही तुम्हारा इंतजार करता हूँ। भिक्षु की बात सुनकर कौवा हंस से मिलने के लिए खुशी खुशी उड़ गया। उसने देखा हंस एक तालाब में तैर रहा था। कौवा हंस के पास गया और हंस से बोला, तुम कितने सुंदर हो और तुम एकदम दूध की तरह सफेद हो। हर कोई तुम्हें पसंद करता है। तुम जरूर इस दुनिया के सबसे खुशी पंछी होगे। कौवे की बात सुनकर हंस ने दुखी भरे मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे मित्र, मैं खुश नहीं हूँ। इस दुनिया में कितने खूबसूरत रंग हैं, परंतु मेरे पास कोई भी रंग नहीं है और सफेद कोई रंग नहीं होता। हंस ने कौवे से कहा, मुझे लगता है तोता इस दुनिया में सबसे खुशी पंछी है। उसके पंख बहुत ही रंगीन हैं, वह बहुत सुंदर है। हंस की बात सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और तोते के पास पहुंचा। तोते के पास पहुंचने के बाद वह तोते से बोला, तुम्हारे पंख बहुत ही रंगीन हैं और तुम बहुत सुंदर भी हो। तुम जरूर दुनिया के सबसे सुखी पंछी होगे। तोते ने दुखी भरे मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे मित्र, मैं प्रसन्न नहीं हूँ। तुमने देखा है कि लोग तोते को पिंजड़े में बंद करके रखते हैं और मुझे हमेशा ही ये डर लगा रहता है कि कोई मुझे पकड़कर पिंजड़े में बंद कर देगा। फिर तोते ने कौवे से कहा, मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया में सबसे खुशी पंछी है और उसके पंख तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हैं। तोते की बात सुनकर कौवा वहां से मोर की खोज में उड़ जाता है। काफी देर तक तलाश करने के बाद उसे एक मोर मिल ही जाता है जो एक चिड़ियाघर में पिंजड़े में बंद होता है। उसने देखा कि हजारों लोग मोर को देखने के लिए जमा हो गए हैं। जब लोग वहां से चले गए तब कौवा मोर के पास गया और बोला, तुम बहुत सुंदर हो। प्रत्येक दिन हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं और मुझे देखो, लोग मुझे देखते ही घृणा से दूर भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम इस पृथ्वी के सबसे सुखी पंछी होगे। कौवे की बात सुनकर मोर ने उदास होकर उत्तर दिया, मैं हमेशा ही ये सोचता था कि मैं इस पृथ्वी का सबसे सुंदर और खुशी पंछी हूँ,
परंतु मेरी सुंदरता के कारण ही मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। और जब लोग सजावटी चीज़ें बनाने के लिए मेरे पंखों को तोड़ते हैं तो इससे मुझे बहुत ही दुख होता है। मोर एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं खुश नहीं हूँ मेरे मित्र। मोर की बात सुनकर कौवा बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और मोर से कहता है, अगर तुम खुश नहीं हो तो वो कौन सा पंछी है जो तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में सबसे खुश है। कौवे की बात सुनकर मोर बोला, मैंने इस चिड़ियाघर का बड़े ही ध्यान से निरीक्षण किया है और मुझे ये लगता है कौवे ही केवल ऐसे पक्षी हैं जिन्हें पिंजड़े में बंद करके नहीं रखा जाता। लोग कौवे को कभी भी पकड़ने की कोशिश नहीं करते और न ही उन्हें पिंजड़े में बंद करने की। इसीलिए कुछ दिनों से मैं यह सोच रहा था कि अगर मैं एक कौवा होता तो कभी भी कहीं भी जा सकता और मैं स्वतंत्र होता। मोर की बात सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और आज ये पहली बार था जब वह अपने जीवन में एक कौवा होने के लिए खुशी महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद वह उस बिच्छू के पास वापस आया और बोला, हे विद्वान व्यक्ति, अब मैं कुछ और नहीं बनना चाहता। मैं जो भी हूँ ठीक हूँ और मैं इसी में प्रसन्न हूँ। यह कहते हुए वह कौवा वहाँ से खुशी खुशी उड़ गया। इसी तरह हम अपने जीवन में देखें तो यही समस्या हमारी भी है। हम भी उस कौवे की तरह अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं और खुद को कोसते रहते हैं और हमेशा दुखी ही रहते हैं। प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है, ना तो हम उस चीज़ की सराहना करते हैं और ना ही जो हमारे पास है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम सदैव ही यही सोचते रहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के पास हमसे ज़्यादा धन है व वह हमसे ज़्यादा सुखी है। यही सोचकर खुद को व्यर्थ ही और कोसते रहते हैं, जबकि इस दुनिया में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हमेशा ही होता है जिसके पास हमसे ज़्यादा या हमसे कम सुख सुविधाएं होती हैं। इसीलिए हमारे पास जो भी है उसी में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि जो नहीं है उसका पश्चाताप। यदि हम ऐसे ही दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तो कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। वह व्यक्ति जिसके पास संतोष और शांति से भरा मन है वही इस दुनिया में सबसे सुखी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।